गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल जो हमने लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ा था वो उनके फंक्शंस प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम उनकी कुछ लुब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा लुब्रिकेंट अच्छा है। उसके लिए कुछ अपन बेसिक उनके आयोडीन नंबर होता है या उसका इमल्शन, सैपोनिफिकेशन, क्लाउड पॉइंट, इन सब के बारे में आज पढ़ते हैं। उसी में सबसे पहला है अपना आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर अपन जो निकालते हैं वो होता है किसी भी फ्यूल का कि कितना आयोडीन है वो फ्यूल ने आईसीएल जब अपन ने इन द फॉर्म ऑफ आईसीएल जब अपन ने फ्यूल के साथ मिक्स किया तो कितना उसने आयोडीन को कंज्यूम किया। ये आयोडीन नंबर हर फ्यूल का स्पेसिफिक होता है और ये फ्यूल के कॉन्टामिनेशन के बारे में बताता है कि कितना कॉन्टामिनेटेड है। तो इससे अपने को पता चलता है कि कौन सा फ्यूल कितना प्योर फॉर्म में है। तो आयोडीन नंबर शुड बी लो फॉर अ फ्यूल, इसलिए आयोडीन नंबर जितना कम होगा उसमें कंटामिनेशन कम होगा, तो अपन उस फ्यूल को बेटर फ्यूल मानते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो आयोडीन नंबर इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन टू अमाउंट ऑफ आईसीएल एब्जॉर्ब्ड बाय 100 ग्राम ऑफ ऑयल। ठीक है, 100 ग्राम अपन ऑयल लेते हैं और उसके अंदर अपन आईसीएल ग्राम इक्विवेलेंट ऐड करते रहते हैं। जैसे जैसे अपने को पता चल जाता है, जहाँ पे बैलेंस हो जाता है वहाँ पे अपन देख लेते हैं इसने कितनी आयोडीन को कंज्यूम करा है, वहाँ पे अपन उसका स्पेसिफिक आयोडीन नंबर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अपने को ड्राइंग ऑयल के लिए आयोडीन नंबर दे रखा है, सेमी ड्राइंग और नॉन ड्राइंग ऑयल्स, इन सबको अपने को आयोडीन नंबर दे रखा है। ठीक है, फिर होता है एनिलीन पॉइंट। एनिलीन पॉइंट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर at which oil is miscible with equal amount of aniline। ठीक है, एनिलीन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑयल क्या है? अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो दोनों टोटली कितने इनको अपने को मिक्स करना है, टोटल अच्छे से मिक्स करना है। तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? एनिलीन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो एनिलीन पॉइंट इज़ अ मेजर ऑफ एरोमेटिक कंटेंट ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल। एनिलीन खुद एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो जितना ज़्यादा एरोमेटिक कंटेंट होगा अपने ऑयल के अंदर, एनिलीन उतनी ही कम जल्दी उसके अंदर मिक्स हो जाएगी अपने ऑयल के अंदर, तो अपन कह देंगे इसका एनिलीन पॉइंट कम है। ठीक है, हायर एनिलीन पॉइंट मीन्स लो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड हाई एरोमेटिक कंटेंट। लो एनिलीन पॉइंट मीन्स हैव हाई एरोमेटिक कंटेंट। ठीक है, क्योंकि जितना कम ज़्यादा एनिलीन पॉइंट होगा, मतलब जितना ज़्यादा एरोमेटिक कंटेंट होगा, तो कम टेम्परेचर पे दोनों मिक्स हो जाएंगे। और यदि हाइड्रोकार्बन पार्ट ज़्यादा होगा तो एनिलीन पॉइंट या टेम्परेचर जो होगा अपने को ज़्यादा ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, दस एनिलीन पॉइंट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल डिटेरियोरेशन ऑफ रबर सीलिंग। और बेसिकली अपन एनिलीन पॉइंट किस लिए निकालते हैं? क्योंकि जो एरोमेटिक कंटेंट होता है वो रबर सीलिंग को अफेक्ट करता है। तो कितना रबर का जो पार्ट है, जो मशीन का पार्ट है अपना, कितना अफेक्ट होगा अपने किसी भी ऑयल से, उसको निकालने के लिए अपन एनिलीन पॉइंट निकालते हैं। द टेम्परेचर एट विच सेपरेशन ऑफ द टू फेसेस टेक प्लेस इज द एनिलीन पॉइंट। ठीक है, अब है इमल्शन नंबर। Emulsification is the property of water to get mixed with water easily। वहाँ पे एनिलीन पॉइंट में अपन ने क्या किया था? ऑयल हाइड्रोकार्बन यूज, एरोमेटिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड काम में लिया था। इमल्शन नंबर में अपन क्या करते हैं? यहाँ पे अपन वाटर यूज़ करते हैं। तो जब ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है तो उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। Emulsification can be oil in water or water in oil emulsion. A good lubricating oil should form such an emulsion with water which breaks easily. This is called de-emulsification. ठीक है, in cutting the time in seconds in which a given volume of oil and water separates out in distinct layer is called the steam de-emulsification. A good lubricating oil should have lower de-emulsification number. आप जब भी किसी
के बारे में बताते हैं, जैसे चाहे आयोडीन नंबर के बताएं, चाहे एनिलीन पॉइंट बताएं, चाहे इमल्शन नंबर बताएं, तब साथ में ये ज़रूर बताएं कि अ गुड लुब्रिकेंट के साथ ये बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए। जैसे आयोडीन नंबर कंटामिनेशन के बारे में बताते हैं, तो अपन बताते हैं अ गुड लुब्रिकेंट शुड हैव लो आयोडीन नंबर, वैसे इमल्शन एनिलीन पॉइंट, वैसे इमल्शन नंबर। तो यहाँ पे जब अपन इमल्शन के बारे में बात करते हैं तो अपन कहते हैं अ गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड हैव लोअर डी इमल्सिफिकेशन नंबर। ठीक है, क्विकर द ऑयल सेपरेट्स आउट फ्रॉम द इमल्शन फॉर्म बेटर इज द लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अपना फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट क्या होता है? जब किसी भी लुब्रिकेंट कितनी जल्दी आग पकड़ता है उसको उसका फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, और कितनी सेकंड तक 5 सेकंड कितनी देर तक वो चलता है उसको उसका फायर पॉइंट बोलते हैं। इसको देखो, फ्लैश पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट वेपराइजेस दैट इग्नाइट फॉर अ मोमेंट टाइनी फ्लेम इज ब्रॉट नियर। जैसे ही अपन उसके पास फ्लेम ले जाएं वो वेपराइज होके जलने लगे, वो तो होता है उसका फ्लैश पॉइंट। और फायर पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट वेपर्स बर्न कॉन्स्टेंटली फॉर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड तक लगातार जलते हैं, उसको उसका फायर पॉइंट कहते हैं। किस टेम्परेचर पे वो 5 सेकेंड तक लगातार जल रहा है उसको उसका फायर पॉइंट बोलते हैं। तो फायर पॉइंट क्या होगा? फ्लैश पॉइंट जला और फिर 5 सेकेंड तक वो जलता रहा, तो उसको दोनों को ऐड कर देंगे तो फायर पॉइंट निकल जाएगा, फ्लैश पॉइंट 5। ठीक है, बोथ शुड बी हायर देन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द कंट्री फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट अपन निकालते हैं लुब्रिकेंट को। जैसे अपन को यहाँ से एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि चांसेस रहते हैं कि अगर आपका फ्लैश पॉइंट बहुत ही कम है आपके लुब्रिकेंट का, तो हो सकता है कि इन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन दैट लुब्रिकेंट कैचेस फायर, हो सकता है उसमें आग लग जाए। अगर टेम्परेचर लो हुआ, मान लो अगर वो 15 डिग्री 20 डिग्री पे अगर जलने लग जाता है, तो और आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो 40 डिग्री पे, तो पक्का वो रास्ते में कैच करेगा फायर। तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट दोनों ही किसी भी अच्छे लुब्रिकेंट के लिए ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जब फ्रिक्शन के टाइम हीट होए तब भी वो वहाँ पे, और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जहाँ भी मशीन के पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे फ्रिक्शन होती है वहाँ पे हीट ज़रूर डेवलप होती है, और उस हीट की वजह से अगर वो जलने लग जाएगा तो वो कभी भी एक अच्छा लुब्रिकेंट नहीं हो सकता। सो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट जो हों वो दोनों ही एक अच्छे लुब्रिकेंट के लिए ज़्यादा होने चाहिए। फिर ड्रॉप पॉइंट। ड्रॉप पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच ग्रीस पासिस फ्रॉम द सेमी सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, सेमी सॉलिड जैसे अपन ने ग्रीस होती है अपना लुब्रिकेंट, वो लिक्विड स्टेट में जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाता है उसको अपन उसका ड्रॉप पॉइंट कहते हैं। सो इट डिटरमाइंस द अपर टेम्परेचर लिमिट फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ग्रीस। उससे नीचे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो गई, उससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे सेमी सॉलिड है, तो अपन टेम्परेचर डिटरमाइन करके रखते हैं कि इससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे ही ये काम करेगी, तो इसी टेम्परेचर पे अपने को काम करवाना है यदि अपने को उसको सेमी सॉलिड स्टेट में चाहिए। तो ड्रॉप पॉइंट अपन सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के लिए निकालते हैं। ठीक है, क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट। क्लाउड पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट बिकम्स क्लाउडी और हेजी, और पोर पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट जस्ट सीजेस टू फ्लो व्हेन कोल्ड। क्लाउड पॉइंट होता है कि वो धुंधला सा हो जाए, किस टेम्परेचर पे वो धुंधला सा होता है, और पोर पॉइंट होता है कि वो फ्लो करना बंद कर दे। लिक्विड स्टेट से अपन अगर उसको ठंडा करते रहते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो फ्रीज होते होते वो कूल होके जस्ट फ्लो करना बंद कर दे, उसको कहते हैं उसका पोर पॉइंट। बोथ इंडिकेट्स सुटेबिलिटी ऑफ लुब्रिकेंट इन द कोल्ड कंडीशन एंड दस मस्ट बी लो। दोनों क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट जो होती हैं वो कोल्ड एरियाज़ में मशीन के जो कौन से लुब्रिकेंट्स अच्छे होंगे उनको निकालने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो और ये दोनों जो क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट एक अच्छे लुब्रिकेंट के लिए कोल्ड एरियाज़ में कम होने चाहिए। ठीक है, फिर है न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट डिटरमाइंस द एसिडिटी और एल्केनिटी ऑफ द, वो एसिडिक है या बेसिक है उसको डिटरमाइन करने के लिए अपन उसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट निकालते हैं।
तो अगर एसिडिक है तो अपन उसको बेस से रिएक्ट करके देखते हैं तो पता चलता है कि ये एसिडिक है, और बेस से जब रिएक्ट करते हैं तो अपने को पता चलता है कि वो एसिडिक है। तो दोनों के अपन इतना ग्राम ऑयल लेते हैं और उसको बेस से रिएक्ट कराते हैं, सेम ग्राम अपन ऑयल लेते हैं तो एसिड से निकाल के उसके एसिडिक वैल्यू। एज न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ ऑयल इंक्रीजेज, एज ऑफ ऑयल डिक्रीजेज। अगर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ज़्यादा है ऑयल का तो उसकी एज जो होती है वो कम होती जाती है। फिर आता है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन में अपन क्या करते हैं कि उसको KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इट इज़ द मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल। सेपोनिफाई करने का क्या सिग्निफिकेंस है? सेपोनिफिकेशन वैल्यू हेल्प अस टू एसर्टेन वेदर द ऑयल अंडर रेफरेंस इज मिनरल और वेजिटेबल ऑयल और अ कंपाउंडेड ऑयल। किस तरह का ऑयल है इसको डिटरमाइन करने के लिए अपन उसकी सेपोनिफिकेशन वैल्यू निकालते हैं। इसमें ईच ऑयल हैज़ इट्स स्पेसिफिक सेपोनिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो अपन उसको किस तरह का ऑयल है इसको डिटरमाइन करने के लिए सेपोनिफिकेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ थी अपनी। ये अच्छा लुब्रिकेंट का चैप्टर जो है आपका कोर्स में वो स्कोरिंग है, इसमें टॉपिक्स हैं जो भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए, और एग्ज़ाम में जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं उनकी डेफिनेशन ज़रूर अच्छे से लिखियो। और एक अच्छे लुब्रिकेंट के लिए ये वैल्यू कैसी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्क्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।